जगमग जगमग आरती कीजिए आदिकर भगवान की। हम जगमग जगमग आरती कीजिए आदिकर भगवान की। बड़े हुए तुम राजा बन गए अवधपुरी हर्षाई थी, अवधपुरी हर्षाई थी। भरत बाहुबली सुत बतवारे मंगल बेला आई थी, मंगल बेला आई थी। ओ करे सभी मिल जय जयकारे भारत पूत महान की। जगमग जगमग आरती आदिशर भगवान की। जगमग जगमग आरती आदिशर भगवान की। नश्वरता को देख प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी, तुमने दीक्षा धारी थी। देख तपस्या नाथ तुम्हारी यह धरती बलिहारी थी, यह धरती बलिहारी थी। प्रथम देवी तीर्थंकर की जय महाबली बलवान की। जगमग जगमग आरती जय बारह पार्टी में तुम प्रगटे चांद केड़ी मन भाई है, चांद केड़ी मन भाई है। जगह जगह से आवे यात्री चरण कर भगवान की। जगमग जगमग आरती जय आदिशर भगवान की। प्रथम देव अवतारे प्यारे तीर्थंकर भगवान की। जगमग आरती कीजिए आदिशर भगवान की। बोली प्रथम तीर्थंकर आदिशर की करते नित्य सेवा। ओम श्री पारस देवा। औषधि चारस काशी में आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति भारी। अष्टसेन मामा और तीनों अवतारी। ओम श्री पारस देवा। हस्तकाय पुरग लखन सोहे। स्वामी पुरग लखन सोहे।
अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा ढलते देख नाग नागिन को मत नवकार दिया। स्वामी मत नवतार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष पद रीते दाता त्रिभुवन के स्वामी। ओम श्री पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर आप ही हो पार खड़े तेरे। जय पारस देवा विषय विकार मिटाओ मत सेवक जय कर जोर प्रभु के चरणों चित लाता। उत्तम ज्ञान करने के अनुसार एक साथ पढ़ो आवाज में आएगा। बोला था मैं औषधि शास्त्र अभय आहारा। तो दान के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। औषधि दान, औषधि शास्त्र ज्ञान दान और अभय दान और आहार दान। साधु आपके लिए बोध देते हैं कि परेशान मत होइए। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, परेशान हो गया, आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर गया। वहाँ पर एक मुनिराज विराजमान थे। आवाज आ रही क्या? आ रही? ठीक आ रही आवाज? वहाँ पर एक मुनिराज विराजमान थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उसके भाव पढ़ लिए कि ये संसार से दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा है। उसको बुलाया। जैसे ही वो कूदने वाला था आत्महत्या करने के लिए, मुनिराज को दया आई। उन्होंने अभय दान देकर उसे समझाया और फिर उसे आत्महत्या करने से मना दिया, अपने साथ रखा। वह व्यक्ति दीक्षा लेके 3 दिन में मुक्ति को प्राप्त कर गया। तो एक उत्तम त्याग का धर्म है, इसमें जो है कि अभय दान भी मुनिराज देते हैं। मतलब कोई यदि परेशान है तो उसे समझाते हैं। तो इस तरह से दान 4 प्रकार का होता है। अब आपके यहाँ जो नाटक का नाम क्या लिखा बोर्ड पे? लिखा है नाम लिखा है बोर्ड पे? नाटक का नहीं लिखा है। देखिए, सजत चक्रवर्ती के जाएंगे, आप लोगों की ओर से किए जाएंगे। तो शायद नाटक वाले पात्र सभी तैयार हो गए होंगे। और सबसे पहले 2 देव आएंगे, जो प्रथम सीन वाले हैं वो 2 देव आएंगे। सबसे प्रथम तैयार हुए तो भैया उन्हें बुला लो। सुर में राम सजा दे वंदना के इन सुरों में
मौत निकाल क्या है धर्म का क्या काम लोभ नहीं छोड़ा क्या है धर्म का रास्ता नहीं मोह नहीं छोड़ा तेरे अंदर से मटेगा मुझे सिखा देना पिछले जन्म तो हम स्वर्ग में भी दोनों एक ही साथ थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम कई जन्मों से कई भवों से साथ हैं। हमारी मित्रता आज की नहीं है, लेकिन मित्र अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इस जन्म मरण के चक्कर को नाश कर अपने अपने कल्याण का कुछ तो रास्ता हमें देखना चाहिए। उसी समय वो दूसरे देव को दिगंबर दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा। जी स्वातवेद, हम दोनों देवों ने ये निश्चय किया है कि कई जन्मों से हम साथ साथ जीवन और मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब हम में से जिसको भी पहली बार मनुष्य पर्याय मिलेगी तो दूसरा देव जाके उसको प्रेरित करेगा
जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए, और वो मुनि दीक्षा लेके अपना कल्याण करेगा। बहुत सुंदर विचार है, अति उत्तम। मैं आपके विचार की अनुमोदना करता हूँ। तो आज आपकी साक्षी में हम दोनों देव ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम में से जो भी प्रथम मनुष्य गति में जाएगा तो दूसरा देव जाके उसे प्रेरित करेगा, और हम दोनों में से जो भी प्रथम जाएगा दूसरा उसे जाके मुनि दीक्षा के लिए प्रेरित करेगा, और हम अपना कल्याण करेंगे। महाबल देव बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप जय हो। महाबल देव बोलो। हम दोनों यही प्रतिज्ञा करेंगे कि जो भी देव पहले मनुष्य गति में जाएगा वह दूसरे को मुनि दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देवों की सदैव जय हो, जय हो। धन्यवाद। महाबल देव हैं, उनका महाबल देव का शरीर मुरझाने लगता है, महाबल देव का शरीर, और महाबल देव चिंतन कर रहे हैं, अवधि ज्ञान लगा रहे हैं, और वह इंतजार कर रहे थे कि मुझे कब है एक गज के नीचे रणभूकार मंत्र का ध्यान करते हैं, और उनका जीव माता के गर्भ में आता है। देखिए, पता नहीं लगता कि कब जीव जन्म ले लेता है अग्नि पर्याय में। तो अब अगले सीन में उसी समय स्वर्ग की एक देवी आगामी मोक्ष मार्गी प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महारानी, आज हम बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ा माइक पास करो, माइक पास करो। आज रात्रि में मैंने बहुत सुंदर स्वप्न देखे हैं। महारानी, आप स्वप्न सुनाइए। हम तो लो सुनिए। सुनेरी सखी तो सपना सुने, सपने में देखे हैं लालनिया, गोरे गोरे गाल उसके काले काले बाल, गोरे गोरे गाल उसके काले काले बाल, उसके पैरों में बांधे हैं पेशनिया। आज रात्रि में मैंने 4 बहुत सुंदर स्वप्न देखे हैं। क्या सपने देखे हैं महारानी, हमें भी तो बताओ। महाराज, पहले स्वप्न में मैंने उगता हुआ सूरज देखा है, बहुत अच्छे। और दूसरे स्वप्न में मैंने शीतल चंद्रमा को देखा है। बहुत सुंदर। तीसरे स्वप्न में मैंने विशाल समुद्र को देखा है, अति सुंदर। और चौथे स्वप्न में मैंने रत्नजरी चक्र को देखा है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, तो है। और आपका पुत्र सूर्य की तरह तेज होगा, सारे में तेज फैलाएगा, अपना सूर्य की तरह यशस्वी होगा। और दूसरा चंद्रमा की तरह, और तीसरा आप समुद्र की तरह, वो समुद्र की तरह विशाल हृदय वाला होगा। बहुत चारों ओर चक्रवर्ती बनकर अपनी पताका फैलाएगा, और इसी भाव से मोक्ष जाएगा। इस तरह से राजा कुछ दिनों बाद
स्वर्ग से एक देवी आती है। राजन की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करे राजन। कैसे कैसे आना हुआ? राजन, मैं आपको एक शुभ सूचना देने के लिए आई हूँ। पहले शुभ सूचना देंगे, नहीं राजन, उसी के आधार पर ही आपको इनाम मिलेगा। नहीं राजन, पहले आपको वचन देना होगा। पहले सूचना दीजिए, उसी के आधार पर डिसाइड होगा आपको क्या मिलेगा। चलो राजन, अब सभी साक्षी हैं तो मैं आपको सूचना दे ही देती हूँ। हे राजन, आज आपके यहाँ एक पुत्र रतन ने जन्म लिया है। बड़ी अच्छी, बहुत ही खुशखबरी सुनाई है तुमने। 9 गांव आपको दान में दिए जाते हैं। राजन की जय हो। राजन, आपने 9 गांव तो दे दिए, ये 9 लाख का हार भी दे दीजिए। जय हो, राजन की जय हो। राजनी कर रहे हैं। लुटी रहा रे राजा का घर रे। लुटी रहा रे राजा का खजाना लुटी रहा रे। चलो धीरे धीरे चलो मारो मगनो पड़ो नगरी में बधा अजगो सुबह घड़ी जन्म की आगी, सुबह घड़ी जन्म की आगी। अजगो जन्म की आगी, सुबह घड़ी जन्म की आई। किशोरी किस देव आगे, किशोरी किस देव आगे महानंदी। जन्म लियो प्रभुनाथ जन मन हर्ष रहा।
भक्ति करेंगे भक्ति। अरे भक्ति में झूमेंगे नाचेंगे, इंद्र नाचे प्रभु धरि झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु मृदंग बाजे धुम तिरगिट धुम धुम तिरगिट धुम, बाजती झूम झूम छननना, मृदंग बाजे धुम तिरगिट धुम धुम तिरगिट धुम, बाजती झूम झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना, तेरी साथी छवि मन बस गई है, तेरी साथी छवि मन बस गई है। बाजे धुम तिरगिट धुम धुम तिरगिट धुम, बाजती झूम झूम छननना, मृदंग बाजे धुम तिरगिट धुम धुम तिरगिट धुम, बाजती झूम झूम छननना, तेरी साथी छवि मन बस गई है, तेरी साथी छवि मन बस गई है, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना, तेरी साथी छवि मन बस गई है। झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना, झूम छननना, झूम छननना, झूम छननना, झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छननना। बहुत बहुत बधाई, आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत बधाई हो महारानी, आपको बहुत बहुत बधाई हो पुत्र प्राप्त। आइए सौदा में विराजमान हो जाइए। आइए राजा पूछिए क्या नाम रखें। जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं इस पे अब अमल करता हूँ। माइक पास में रखो, माइक पास में। हे राजन, ये आपका पुत्र बहुत ही उत्कृष्ट है। मैं अपने अवधि ज्ञान से देख पा रहा हूं कि ये बालक तीनों लोगों में विख्यात होगा। इसकी कीर्ति सूर्य की तरह पूरी हर दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैलेगी। ये 6 खंड का अधिपति बनेगा और इस बालक का नाम होगा सगर। इस बालक को दूर दूर तक सब जानेंगे सगर के नाम से। अति सुंदर नाम। ये सबका बहुत उद्धार करेगा। ये धर्म की इतनी प्रभावना करेगा, अपना कल्याण तो करेगा ही,
के साथ भव जीवों का भी कल्याण करेगा। और महाराज एक बात और बताऊं मैं आपको, ये आपका पुत्र 3 बनेगा। बोलो मोक्ष जाएगा। धन्यवाद सोदर। इसी भव से मोक्ष जाएगा। आगे खड़े और, आगे। हाँ। और राजन, आपका ये पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएंगे। इस तरह से बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है आपके साथ। मैं आजकल संगीत कला व नृत्य कला सीख रहा हूँ। क्या मैं आपको नृत्य कला दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। राजकुमार सगर आते हैं अपनी पत्नी के साथ। माता पिता याद किया हमने चाहा, उम्र होती जा रही है, आपका राज तिलक करके आपको राज्य के बाद सौंप के लिए। नहीं पिताजी, अभी तो हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है। वो तो फिर भी बना रहेगा जैसा आपकी आज्ञा। हम आज आपका राज तिलक करेंगे, जो है आज से राज की बागडोर आप संभालेंगे। देखिए महाराजा समुद्र विजय अयोध्या की अपने पुत्र का राज तैयार।
आप संभालेंगे। स्थान ग्रहण करेंगे। स्वामी कैसी खुशी, स्वामी कैसी खुशी। हमारी आयुशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे को चक्रवर्ती पद का प्राप्त हुआ है। मैं चक्रवर्ती महाराज बना हूँ, चक्रवर्ती शरद महाराज। अब हम जो है दिव्य यात्रा के लिए जाएंगे। आप सब भी हमारे साथ चलिएगा। दिव्य यात्रा के लिए, दिव्य भ्रम के लिए जाएंगे। दिव्य यात्रा, दिव्य यात्रा। अभी कोई नहीं आएगा। अब वो दो में से एक देव तो क्या बन गया, चक्रवर्ती बन गया है। अब दूसरा देव, एक बार भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वह दूसरा देव मध्य लोक में आता है। अगला सीन, देव आएंगे। धूमधाम से मनाया जा रहा। स्वामी आप क्या देख रहे हैं? हे देवी, मैं इस समय देख रहा हूँ कविनगर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आरिका माता जी, अंतस्मती माता जी के सानिध्य में श्रावक गण धर्म लाभ ले रहे हैं। बोलो अंतस्मती माता जी की। आपके परम मित्र बलदेव स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? वो अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं तो बताइए। हे देवी, मैंने अवधि ज्ञान से जाना है। क्या स्वामी? मेरे मित्र महाबल देव का जन्म अयोध्या में हुआ। वह अपने पुण्य के प्रताप से उत्तराखंड का अधिपति राजा, चक्रवर्ती राजा सगर है। खुशी की बात है महाराज। चलिए देवी, अयोध्या चलते हैं। चलिए महाराज। राजन, आप और हम 16वें स्वर्ग में थे, कुछ याद आया? 16वें स्वर्ग में मैं आपके साथ, मेरे को कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। कृपया याद दिलाइए, मेरे को याद नहीं आ रहा है। राजन, आप और हम 16वें स्वर्ग में थे। हम दोनों देव थे। हम दोनों ने एक प्रतिज्ञा की थी। कैसी प्रतिज्ञा? कि जो भी पहले मनुष्य जन्म लेगा, दूसरा उसे मुनिव्रत धारण करने के लिए प्रेरित करेगा। अब समय आ गया है, आप अपने उत्थान के लिए उद्यम कीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी 96,000 रानियां, पट रानियां, 20,000 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतना चक्रवर्ती पद, मैं वैभव छोड़ के कैसे मैं वैराग धारण कर सकता हूं? आप कुछ तो सोचिए। आप किससे बात कर रहे हैं? ये राजा सगर ऐसे नहीं मानेगा।
मुझे मुनिवेश धारण करके आना पड़ेगा। अति सुंदर, कितने सुंदर फूल बगीचे। अरे मेरे राज्य में, मेरे वैभव में कितने सुंदर सुंदर वो है वृक्ष वगैरह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपकी जनता, मेरी जनता कितनी बहाल है, कितनी प्रसन्न है, कितना वैभव है, एक से एक सुंदर है। क्या बात है, क्या बात है। स्वामी देखिए यहाँ कोई मुनिराज विराजमान है। हमारे पास में रखो आप। स्वामी देखिए यहाँ कोई मुनिराज विराजमान है। अरे ये वीराने जंगल में कौन मुनि महाराज बैठे हैं? आइए दर्शन करते हैं। मुनिराज का तो अभी सुखपूर्वक जीवन बिताने का समय है, आप इतना तप क्यों कर रहे हैं? हे राजन, यह यौवन क्षण भंगुर है, आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। यह सुंदर शरीर नवमल द्वार से दुर्गंधित है। इससे मेरे को अपने 20,000 पुत्रों से बेहद लगाव है, मैं उन्हें नहीं त्याग सकता, मैं उन्हें नहीं त्याग सकता, मुझे क्षमा करो मुनिराज। और इस तरह राजा एक नहीं सुनता है और मुनिराज को कह देता है कि मैं भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। अब पुनः मुनिराज जब बिहार कर जाते हैं, मुनिराज बिहार कर जाते हैं और वह मणि केतु ने पुनः आता है कि कैसे राजा को समझाया जाए। अब मुझे सर्प का रूप धर के आना पड़ेगा। पहले पुत्र क्या कहते हैं? थक चुके हैं। आपने हमें इतना निपुण बनाया, इतनी कलाएं सिखवाई, इतनी विद्याएं सिखवाई, और उसके बाद भी हम व्यर्थ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पिताश्री हमें कुछ कार्य दीजिए, हमें कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। जी पिताश्री, हमें कुछ कार्य बताइए। पिताश्री, आप हमें कोई कार्य बताइए। जब तक आप कोई हमें कार्य नहीं बताएंगे तब तक हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या लिया? पुत्रों ने क्या लिया? जब तक आप हमें तुम पुत्रों को जो काम करने की क्या आवश्यकता है? मेरे चक्रपति पद के वैभव की तुम जो है वैभव का इस्तेमाल करते हुए सुखपूर्वक रहो, इस तरह से दुखी मत हो, तो काम करना है। पिताश्री, अब हम युवा अवस्था में हैं, तो अब हमें हमारे कल्याण के लिए हमें कार्य नहीं, अब हमें कार्य की आवश्यकता है। अगर आप हमें कार्य नहीं देंगे तो हम सब 60,000 भाइयों का हट है कि हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, ये हम सब भाइयों ने निर्णय लिया है, जब तक आप हमें कोई कार्य नहीं देंगे हम कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। जी पिताश्री, जब तक आप हमें कोई कार्य नहीं बताएंगे हम अन्य जल का त्याग करके घोर हड़ताल करेंगे। जी पिताजी, जब तक आप कार्य नहीं बताएंगे हम अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, आप सबकी ऐसी जिद है
जी पिताश्री, हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बेटे, इतनी कठिन मोहम्मद लो वचन जिसमें कि मेरे दिल को आघात कर दे। मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मेरे चक्रवर्ती पद का वैभव का इस्तेमाल करते हुए सुखपूर्वक रहो, ये कार्य मत करो। मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ। पिताजी, अच्छे से अच्छी धातु भी अगर पड़ी रहे तो उसे भी जंग लग जाता है, वो भी खराब हो जाती है, वो भी नष्टता को नश्वरता को प्राप्त होती है। हम आपके काबिल पुत्र हैं, अगर हम भी ऐसे ही पढ़े रहे तो हमारी इतनी विद्या सीखने का, हमारी इतनी कलाएं सीखने का, इतना निपुण होने का क्या फायदा होगा। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमें कुछ न कुछ तो कार्य जरूर सौंपें। क्यों भाइयों? ये हम सबकी आपसे आग्रह है, कृपया करके हमें कोई ना कोई कार्य निश्चित। अच्छा, तुम सबकी ये जिद है, कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए हुए हैं। आप सभी जाके उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई खोदने का काम करिए, मगर ध्यान से काम करिएगा, किसी को चोट वगैरह किसी तरह की हानि ना हो।
फुफकार लगाई और वैसे ही वो देव बेहोश हो गए, सारे पुत्र बेहोश हो जाते हैं। अब राजा का दरबार लगा हुआ है। आवाज आ रही है, ये तो कोई ब्राह्मण को उठाओ, क्या बात हो गई? मेरी रक्षा करो, तू आई है राजन, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं, व्याकुल क्यों हैं? बताइए मेरे को। हे राजन, मेरे एक ही पुत्र था, वो अभी वीर गति को प्राप्त हो गया है। हे राजन, मेरी रक्षा करो। देखो, तुम्हारा एक पुत्र था, जो जन्म देता है वो मरता जरूर है। ये दुनिया का नियम है, इसमें तुम्हें दुखी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं राजन, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं, आप ऐसे मत करो ब्राह्मण, तुम प्राण मत त्यागो, तुम जो है इच्छा लेके वैराग्य उत्पन्न करो, वैराग्य के लिए जाओ, तभी जो है तुम्हें मन को शांति मिलेगी। पर राजन, मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। क्या बात? अगर राजन मैंने आपको बता दिया तो आप भी ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले लेना। ऐसी क्या बात है, तुम जल्दी बतलाओ, मेरे दिल को जो है बड़ी तकलीफ हो रही है। आप सुन सकोगे? आप बतलाओ तो सही। हे राजन, तो सुनिए, आपके जो 60,000 पुत्र थे वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा चक्रवर्ती सगर बेहोश हो जाते हैं। ब्राह्मण चला जाता है वापस।
भागीदार बना। अतः आप सबसे निवेदन है, आपने हमारे पिताश्री को प्रेरित किया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। भाइयों, जब हमारे पिता ने ही इतने बड़े साम्राज्य में चक्रवर्ती पद पे कोई मोह नहीं पाया तो हम इससे क्या लगाव रखें। मेरा तो मन इन सबसे उचट गया है और मैं भी अपने पिताश्री के साथ जैनेश्वरी दीक्षा लूंगा। जी भैया, अब हम भी आपके साथ दीक्षा ही ग्रहण करेंगे। जी भैया। हम सब भी अपनी दीक्षा ग्रहण करेंगे पिताश्री के साथ। एक दिन में कर दूंगा, परसों तक तैयार कर दूंगा। आपको पास 20 तारीख तक माल पहुंच जाएगा। 20 तारीख तक, 20 तारीख से पहले पहुंच जाएगा। पक्का, डन 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 पक्का। अभी कपड़े नहीं आएंगे, कपड़े नहीं आएंगे। राजा ने अपने पुत्र भागीरथ को राज दिया था, तो भागीरथ को जब पता लगता है तो उनके सारे भाइयों को एवं उनके पिताजी को बैराग हो गया है, तो बैराग धारण करते वो भी आते हैं। तो राजा के आगे बैठे अभी थोड़ा और बचा है। संसार मेरे करी, संसार को तज सकता है। संसार मेरे करी, संसार को तज सकता है। सभी ने तीव्र तपस्या की, लेकिन गंगा देवी ने और देवी देवताओं ने जब उनका स्नान उनका जो पृथ्वी पर लाए थे एवं जो जल था उसके कारण ही गंगा नदी आज तक पवित्र मानी जाती है। भरत चक्रवर्ती की जय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान बन चुके हैं। भगवान की जय बोलना ही चाहिए। तो भरत चक्रवर्ती की, वो सभी मुक्तिदायी जीवों की, इस तरह से आप देव आएंगे, देव मणिकेतु देव आएंगे। मुनि व्रत धारण करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ तो राजा सगर के साथ उनके 60,000 पुत्रों ने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली है। क्षमा याचना करता, क्षमा याचना करता। किया था। अपना मौन तोड़े, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए
आप सबको बेहोश करना पड़ा। पूरी रात सब ध्यान में वही बोले। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, और इस तरह मुझे क्षमा कीजिए, मणिकेतु क्षमा कीजिए। का काम पूरा हो जाता है, वह स्वर्ग की ओर जहाँ उनका स्थान है वहाँ जाते हैं। इस तरह से आज की प्रस्तुति पूरी हुई। पहले नाटक हुआ था माता जी भी करवाते प्राइज। दोनों भी आ जाएंगे प्राइज देने के लिए। सभी जल्दी जल्दी आते जाओ। मैं चढ़ा दूंगा फोन। इधर से देते जाएंगे भाभी जी, सबको देते रहो।